जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल T24 में स्वागत करते हैं। आज हम जो है क्लास 10th NCERT मैथ प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम बेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। तो पहले इसमें देखेंगे हम परमेय संख्या। परमेय संख्या अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकें उसे परमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जिसे हम P बटे Q के रूप में क्या कर सकें? लिख सकें। जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकें उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जहां P एंड Q हमारे क्या हों? पूर्णांक हों। ठीक, जहां पर हमारे P और Q क्या हो? पूर्णांक हों। ठीक, पूर्णांक के साथ साथ क्या हों? सहअभाज्य हों। सहअभाज्य संख्या हो। जहां पर हमारे P और Q क्या हो? पूर्णांक हो और क्या हो? सहअभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका HCF एक हो। जिसका HCF कितना हो? एक हो, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? एक हो। जिसका HCF एक हो, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? एक हो, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, जहां पर P और Q क्या है? पूर्णांक है या सहअभाज्य संख्या है। ठीक, और Q नॉट इक्वल टू जीरो, जो Q है हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। जो Q है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकें उसे परमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q क्या है? पूर्णांक हैं और क्या है? सहअभाज्य संख्या भी हो। ठीक, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका HCF कितना हो? एक हो। या फिर जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? एक हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, जहां पर हमारा ये Q क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो Q है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 3 है, माइनस का 4 है, 6 है, 3 बटे 2 है, माइनस का 5 बटे 4 है, माइनस का 3 बटे 7 है। ठीक, ये सभी संख्याएं हमारी क्या हैं? परमेय संख्या है, रेशनल नंबर हैं। क्या हैं? परमेय संख्या है। और 0 भी हो सकता है। 0 भी हमारा क्या है? परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो ये संख्याएं क्या? P बटे Q के रूप में। देखिए, ये तो P बटे Q के रूप में है, ये भी P बटे Q के रूप में है, ये भी क्या है? P बटे Q के रूप में है। लेकिन ये सब P बटे Q के रूप में नहीं है, लेकिन है। देखिए, ये 3 लिखा है, अब क्यों 3 P बटे Q के रूप में नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके बटे में क्या है? एक है। सभी संख्याओं के बटे में क्या होता है? एक होता है, इसलिए क्या है? ये P बटे Q के रूप में हो गया। देखिए, 0 है, 0 के बटे में क्या होता है? एक होता है। ये भी क्या हो गया? परमेय संख्या हो गया P बटे Q के रूप में। देखो, माइनस का 4 लिखा है, इसके बटे में क्या है? एक है, ये भी क्या हो गया? परमेय संख्या हो गया। कितना लिखा? 6 लिखा है, इसके बटे में क्या है? एक है, ये भी क्या हो गया? परमेय संख्या हो गया। जब ऐसा लिखा हो उसके नीचे कोई ना हो अंक, तो क्या होता है? एक होता है। सभी संख्याओं के गुणे में और बटे में एक होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परमेय संख्या। तो जिससे हम P बटे Q के रूप में लिख सकें उसे परमेय संख्या कहते हैं, और जिसे नहीं लिख सके उसे अपरमेय संख्या कहेंगे। ठीक, जिससे हम लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं, और जिसे नहीं लिख सकेंगे उसे क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, 0 भी हमारा क्या है? एक परमेय संख्या है। 0 भी क्या हमारा? एक परमेय संख्या है। कोई पूछे 0 क्या है? एक परमेय संख्या है। ठीक, देखिए अब देखेंगे अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, तो जिससे P बटे Q के रूप में ना लिख सकें
ना लिख सकें उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहती है। ठीक, जिसे p/q के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे ना लिख सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जिसे p/q के रूप में ना लिख सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, ठीक, √10 हो गया, √11 हो गया। ये सभी संख्याएं हमारी क्या हैं? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या लिखी है, रूट के अंदर कोई संख्या लिखी है, अगर उसका जो है वर्गमूल निकल रहा है तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे √4 है, इसका मान क्या होता है? 2 होता है। √4 का मान क्या होता है? 2 होता है। मतलब √4 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। इसलिए जो √4 हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। कैसा होगा? परिमेय संख्या होगा। √6 का मान नहीं निकलेगा, √3 का मान नहीं निकलेगा, 2 का नहीं निकलेगा, 5, 6 इनका क्या है? नहीं निकलेगा। ये सभी संख्या हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे पाई होता है, पाई भी क्या है? एक हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, जैसे हो गया 0.010010001 ... ऐसे 5.55 फिर 05 फिर 055 ऐसे से आ जाए। ठीक, ये सभी संख्याएं हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये भी क्या अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, सभी संख्याएं क्या अपरिमेय है। ये भी क्या अपरिमेय है। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय है। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय है। ठीक, तो जिसका वर्गमूल के अंदर जिस रहेगा, अगर कोई भी जो है वर्गमूल के अंदर, रूट के अंदर है, अगर उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हमारा अपरिमेय कहलाएगा, अगर निकलेगा तो परिमेय कहलाएगा। ठीक, जैसे √9 है, √9 है तो इसका मान क्या होता है? 3 होता है। तो √9 का जो वर्गमूल कितना आता है? 3 आता है। इसलिए हम p/q के रूप में से 3 आता है, इसके बटे में क्या आता है? 1 होता है। p/q के रूप में हो गया नहीं हो गया, तो इसे परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जिसे लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या, जिसे नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब थोड़ा और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, उसमें हम परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। घटाएंगे तब भी क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, अगर हम जो है क्या करेंगे? परिमेय संख्या में, किसमें? परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे। क्या करेंगे? परिमेय संख्या जोड़ेंगे तब हमारा क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक, अगर घटाएंगे परिमेय संख्या से, क्या करेंगे? परिमेय संख्या को घटाएंगे तब भी हमारा क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तब भी परिमेय संख्या मिलेगा, घटाएंगे तब भी परिमेय संख्या मिलेगा, और गुणा करेंगे तब भी परिमेय संख्या ही मिलेगा। अगर हम गुणा करेंगे तब भी क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही मिलेगा। और भाग करेंगे तब भी क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा। जब हम परिमेय संख्या का भाग करेंगे परिमेय संख्या से, परिमेय संख्या से, तब भी हमें जो है परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम परिमेय संख्या जोड़ेंगे तब भी परिमेय संख्या प्राप्त होगा, घटाएंगे परिमेय संख्या तब भी परिमेय संख्या प्राप्त होगा, गुणा करेंगे तब भी प्राप्त होगा, भाग करेंगे तब भी प्राप्त होगा। ठीक, मान लीजिए 3/2 है, इसमें हम जो है 5/2 क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। 5/2 क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो हमारा माइनस का आ जाएगा 2/2।
जब घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। देखिए हमने क्या किया, परमेय संख्या से परमेय संख्या घटा दिए, क्या आया? परमेय संख्या ही आया। -1 के बटे में क्या होता है? 1 होता है, नहीं होता? ये भी क्या p बटे q के रूप में है, क्या परमेय संख्या है। अब इसी प्रकार जैसे लिखा है 5/3 प्लस 5/3 और 2/3, 2/3। अब देखिए परमेय संख्या, ये भी क्या परमेय संख्या, ये भी क्या परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या में परमेय संख्या जोड़ेंगे, परमेय संख्या में परमेय संख्या जोड़ेंगे तब भी हमारा क्या मिलेगा? परमेय संख्या ही मिलेगा। देखिए जोड़ने पर भी क्या मिला? परमेय संख्या मिला, p बटे q के रूप में, घटाने पर भी मिला। अब इसी प्रकार गुणा भी करेंगे तब भी मिलेगा। इसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे, 3 से 3 हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये बचेगा 5 1 कम 5 और 2 1 कम 2। ये भी क्या परमेय संख्या है। गुणा भी करेंगे तब भी परमेय संख्या मिलेगा। भाग करके देख लीजिए, 5/2 है भागे 4/3 है। ठीक, भाग करेंगे तो 2/3। अब देखिए जब भाग करेंगे तो भाग का चिन्ह हटाकर गुणा चिन्ह लगाएंगे तो 3 बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे तो 5 3 15 और 4 दूनी 8। ये भी क्या परमेय संख्या है। देखिए हमने घटाया परमेय संख्या में परमेय संख्या तब भी परमेय संख्या मिला, जोड़ने पर परमेय में परमेय संख्या जोड़े तब भी परमेय संख्या मिला, गुणा किए तब भी परमेय संख्या मिला और भाग किए तब भी परमेय संख्या ही मिला है। ठीक, जैसे मान लीजिए p बटे q है, इसमें अगर हम 1 घटाएंगे, देखिए ये भी क्या परमेय संख्या, ये भी क्या परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या से परमेय संख्या घटाएंगे तब भी क्या मिलेगा? परमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम जो चलते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ। ठीक है, तो प्रश्नावली हमारा कह रहा है कि पहला क्वेश्चन इसमें है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। कह रहा है कि जो √5 है ये क्या है? अपरमेय संख्या है। तो √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √7 भी हो सकता है। ठीक, जैसे √5 का लगाएंगे उसी प्रकार जो है √2 √3 सबका लग जाएगा। यहाँ लिखेंगे सवाल हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमीय है। क्या है? अपरमीय संख्या है। ठीक, कह रहा है कि सिद्ध करना है हमें कि √5 है ये क्या है? अपरमीय है। ठीक, तो भैया इसका हम उल्टा मानेंगे। कह रहा है कि अपरमीय है और हम कहेंगे कि ये क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। तो लिखेंगे √5 एक परमीय संख्या है। हमने माना कि जो √5 है क्या है? परमेय संख्या है। ठीक, जबकि सिद्ध करके दिखाना है कि √5 क्या है? अपरमेय संख्या है। ये कह रहा है कि अपरमेय संख्या, हम इसका उल्टा मानेंगे कि √5 जो है क्या? एक परमेय संख्या है। ठीक, क्या है? √5 एक जो है परमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए परमेय संख्या क्या होता है? p बटे q के रूप में होता है। तो √5 क्या हो जाएगा? p बटे q के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? p बटे q के बराबर हो जाएगा। फिर लिखेंगे जहां p एंड q, p और q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। ठीक, जो हमारा p और q है ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, जो q है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, जो हमारे p और q क्या है? सहअभाज्य संख्या है और जो q है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, सहअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिसका HCF कितना हो? 1 हो। ठीक, जहाँ p और q क्या है? सहअभाज्य संख्या है, जहाँ पर p और q का अगर HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। अगर सहअभाज्य संख्या है तो उनका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, उनका HCF 1 होना चाहिए। या फिर कह सकते हैं कि जो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। अगर गुणनखंड उभयनिष्ठ जो है 1 होगा या फिर HCF कितना होगा? 1 होगा, तो क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सहअभाज्य कहलाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत?
देखिए अब इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, इसका भी और इसका भी, ठीक। तो रूट 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बराबर में p बटे क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। रूट 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और p बटे क्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर। जब रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, अगर किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा, ठीक। यहाँ पर रूट 5 है तो 5 बचेगा, रूट 2 रहेगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल 2 बचेगा, रूट 3 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा। मतलब ये है कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा है स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, ठीक भैया। यहाँ पे रूट 5 था, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 5 बराबर, इसको खोल देंगे तो p स्क्वायर नीचे q स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर p स्क्वायर नीचे q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इधर गुणा कर देंगे, इधर गुणा हो जाएगा तो जाएगा ये 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से निकालेंगे q स्क्वायर, ये 5 इधर है गुणे में, इधर जाएगा तो हो जाएगा बटे में, किसमें हो जाएगा, बटे में। तो p स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, p स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, 5। क्या निकालेंगे, q स्क्वायर निकालेंगे तो 5 किस में, इधर गुणे में जाएगा तो बटे में हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब देखिए जो p स्क्वायर है, p स्क्वायर देखिए 5 से क्या है, कट रहा नहीं कट रहा, जो p स्क्वायर है ये 5 से क्या है, विभाज्य है, मतलब कट रहा है। जो p स्क्वायर है क्या है, 5 से विभाज्य है। जब p स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, क्या होगा, p से विभाज्य होगा। देखिए जो यहाँ पे p है, अगर यहाँ p बराबर क्या मान ले हम, 10 मान ले, कितना मान ले, 10, तो यहाँ रख दीजिए तो p का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 5, तो ये क्या जाएगा, 10 दाम में 100 बटे में 5, इसको काटेंगे कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। देखिए p स्क्वायर क्या होगा, 5 से विभाज्य हो गया। अब p बराबर, अब देखो जब p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य, तो p कितना है, 10 है, बटे में क्या हो जाएगा, 5, p क्या है 10, बटे में क्या हो जाएगा 5, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए p स्क्वायर भी क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा था, p भी क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब ये है किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर विभाज्य है तो संख्या भी क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। यहाँ p स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य हो जाएगा तो p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। हमने जो है उदाहरण लेकर बता दिए हैं, ठीक। तब लिखेंगे कि p स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है, लिखेंगे जहाँ क्या है, p स्क्वायर क्या 5 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। लिखेंगे जहाँ p स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है। जब p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, तो p भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। जब p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब जो है हम लिखेंगे p बराबर 5m, p बराबर 5m समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो p है, p बराबर 5m किस में रखेंगे, समीकरण 5, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, p बराबर 5m रख देंगे। p बराबर 5m किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। अच्छा p बराबर 5m क्यों रख रहे हैं, p बराबर 5 क्यों, यहाँ पर देखिए 5 इसलिए रख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए रूट के अंदर कितना है, 5 है, जितना रूट के अंदर रहेगा उतना रखेंगे। अगर 5 है तो 5 रखेंगे, 3 है तो 3 रखेंगे, 2 है तो 2 रखेंगे, ठीक। और यहाँ m की जगह r भी रख सकते हैं, k भी रख सकते हैं, t भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या रखना चाहते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर p बराबर जो है 5m रखेंगे, आप 5t भी रख सकते हैं, 5r भी रख सकते हैं, 5k भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम रखेंगे p बराबर 5m समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक। समीकरण फर्स्ट ये है
तो यह जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। पी मतलब क्या 5m का स्क्वायर बटे 5 है, बटे में क्या है 5 है। पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 5। तो पी स्क्वायर का मान रख देंगे 5m, तो 5m का स्क्वायर बटे में 5, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा। देखो 5m का स्क्वायर करेंगे, जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा, बटे 5 है तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5m स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5m स्क्वायर। अब यहाँ से निकालेंगे m स्क्वायर बराबर, तो m स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में 5। देखिए इधर गुणे में, इधर आ जाएगा को बटे में जाएगा, इधर किस में है गुणे में है, इस पर आएगा तो किस में जाएगा बटे में। तो m स्क्वायर बराबर क्या जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5, तो m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे, क्या मानेंगे सेकेंड। जिस प्रकार यहाँ पर देखे थे कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य था, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पर क्या पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। अब इसी प्रकार इसमें क्यू स्क्वायर क्या है 5 से विभाज्य है तो क्यू भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। क्या लिखेंगे कि जहाँ क्यू स्क्वायर है ना, जहाँ क्यू स्क्वायर 5 से क्या है विभाज्य है, तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, देखिए जब क्यू स्क्वायर क्या है 5 से विभाज्य है तो क्यू भी क्या होगा 5 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए p क्या है 5 से विभाज्य है और यहाँ क्यू क्या है 5 से विभाज्य है। ठीक, तो लिखेंगे अतः p और क्यू 5 से क्या है विभाज्य है। ठीक, जब p और q क्या है 5 से विभाज्य है, जब p और q 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये है कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा 5 होगा। इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा कितना होगा 5 होगा। तो लिखेंगे तो p एंड q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा, या 5 है। ठीक है, 5 है। ठीक है, यहाँ देखिए जब p 5 से विभाज्य है क्यों भी क्या 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा कितना होगा 5 होगा। इसका गुणनखंड कितना होगा 5 होगा। तो लिखेंगे अतः p और q का जब अतः p और q क्या है 5 से विभाज्य है तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा 5 है या 5 होगा, 5 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमने यहाँ पर अभी देखे हैं कि जो इसका उभयनिष्ठ होना चाहिए कितना 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक, कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखिए अभी क्या बताया था, जिसका HCF 1 होगा तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड भी क्या होगा 1 होगा। ठीक, क्या होगा 1 होगा। और हमने यहाँ बताया क्या है कि इसका HCF कितना 1 है तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1 है। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ 5 आ गया है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया है 5 आ गया है, तो इसका जो है HCF भी क्या आ गया 5 आएगा। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है तो HCF भी क्या होगा 5 होगा, जबकि 1 आना चाहिए तो क्या होगा गलत हो गया। अगर यहाँ पे 1 आता तो क्या जाता परमेय संख्या हो जाता। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अगर यहाँ पर 1 आ जाता, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ जाता 1 आ जाता, तभी हमारा क्या जाता परमेय संख्या हो जाता। लेकिन परमेय संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 नहीं आया है। ठीक, तो हमने जो माना था वो क्या हो गया गलत हो गया। देखिए इसका क्या आया था 1 आया था, यहाँ क्या आ गया 5 आ गया है, तो
तो हमारा अवधारणा क्या हो गया, गलत हो गया। तो लिखेंगे इसलिए हमारी अवधारणा या कल्पना, ठीक, हमारी अवधारणा क्या हो रही है, गलत सत्यापित होती है। ठीक, जो हमने माना था वो क्या होगा, गलत हो गया। तुम लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा या हमारी कल्पना क्या हो रही है, गलत सत्यापित होती है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पे देखिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, और यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया है। ठीक, तो क्या हो गया, हमने जो माना था क्या होगा, गलत हो गया। तो लिखेंगे अतः हमारी या इसलिए हमारी अवधारणा क्या हो रही है, गलत सत्यापित होती है। अतः रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब हम इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें क्या था, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। उसमें क्या है कि 3 + 2 रूट 5, उसमें क्या है 3 + 2 रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए सवाल है, करा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि जो 3 + 2 रूट 5 है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे रूट 5 लगा इसी प्रकार जो है रूट 2 लग जाएगा, रूट 3 लग जाएगा, रूट 7 लग जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आ जाए तो रूट जहाँ पे 5 किए थे वहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर 2 रहेगा तो 2 हो जाएगा, 3 रहेगा तो 3 दूसरा क्वेश्चन करा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि 3 + 2 रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अभी सिद्ध किए हैं कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन कह रहा है कि 3 + 2 रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो क्या करेंगे, उसी प्रकार लगाएंगे सेम। यहाँ पे लिखेंगे माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। क्या हो जाएगा, p/q, जहाँ p एंड q सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है, जहाँ q ≠ 0 है। ठीक है, अब देखिए 3 + 2 रूट 5 बराबर p/q। ठीक, अब इधर 3 है, इसको भेजेंगे बराबर किस पार, तो इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 2 रूट 5 बराबर हो जाएगा p/q -3, p/q -3 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए ये भी परिमेय संख्या, ये भी क्या परिमेय संख्या। हमने क्या बताया, परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटेगा तब भी परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक, लेकिन देखिए बटे गुणे में क्या है, 2 है, रूट 5 के गुणे में क्या है, 2 है, तो इसको भेजेंगे उस पार। ठीक, तो यहाँ बचेगा रूट 5 बराबर हो जाएगा p/q -3 ब्रैकेट में हो जाएगा। ये इधर किस में है, भाग गुणे में, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में। इधर किस में, देखो गुणे में था, इधर गया तो बटे में, 1/, हो गया। क्या हो गया, 1/, हो गया। तो यह रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 का क्या हो जाएगा, अंदर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा p/2q, p/2q -3/2। ठीक, एक बार इसका गुणा इसमें होगा, फिर इसमें हो जाएगा। ये देखिए हमने क्या बताया कि ये हमारे क्या परिमेय संख्या है, ये भी क्या परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाते हैं तब भी हमारा परिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक, जब हम क्या करते हैं,
परमेय संख्या से परमेय संख्या घटाएंगे तभी हमें परमेय संख्या प्राप्त होगा। शुरू में हमने बता दिया इसीलिए कि जब हम परमेय संख्या से परमेय संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे तभी हमें परमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो √5 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारा क्या है p/q - 3 है। अब इधर गुणे में रहा दे जाए तो कहा है मुझे बटे में, तो 1/2 ही गई, 1/2 हो गया। अब 1/2 पूरा हम गुणा कर देवे, ठीक, तो p/2q - 3/q 3/2 है, गुणा होगा 3/2 हो जाएगा और p/2q हो जाएगा। ये भी परमेय संख्या, ये भी क्या परमेय संख्या है। ठीक, तो परमेय संख्या क्या घटा रहे हैं, परमेय संख्या, तभी हमारा क्या मिलेगा, परमेय संख्या मिलेगा। ठीक, लेकिन ये क्या है, अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक, जो √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, जबकि ये हमारा क्या है, परमेय संख्या है। ये अपरमेय संख्या, ये क्या है, परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं सकते हैं। जो परमेय संख्या या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरमेय संख्या है, जबकि p/2q - 3/2 एक क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। ठीक, क्या है, परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं कि अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक, लिखेंगे अतः परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। ये नहीं होती है, ये नहीं होती है। ठीक, ने क्या कहा कि जो परमेय संख्या है ये कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक, क्या होती है, जो है परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। देखिए 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। 3 + 2 √5 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो 3 + 2 √5 बराबर p/q हो जाएगी। p/, क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। ठीक, जहाँ p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है, पता ही है। तो 3 + 2 √5 बराबर p/q। ये इधर है प्लस का, इस पर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो जो है माइनस का। तो ये परमेय संख्या है, भी परमेय संख्या। हमने बताया कि परमेय संख्या जब परमेय संख्या घटेगा तो परमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इधर किस में है, गुणे में, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। देखो गुणे में था, इधर क्या हो गया, भाग में हो गया, 1/, में हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, 1/2 का हम क्या करेंगे, पूरे में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा p/2q 3/2, ये हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो p/2q - 3/2 हो जाएगा, किसके, √5 बराबर, √5 बराबर। अब देखिए हमने क्या था, ये परमेय संख्या, ये परमेय संख्या, ये क्या परमेय संख्या, ये भी क्या है, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या जब परमेय संख्या घटाएंगे तो परमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक, तो लिखेंगे कि हम जानते हैं ये भी क्या हमारा परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या से परमेय संख्या घटाएंगे तो क्या मिलेगा, परमेय संख्या मिलेगा। इसलिए कहेंगे कि हमारा क्या परमेय संख्या है, ये क्या अपरमेय संख्या है। तो परमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, जबकि p/2q - 3/2 एक परमेय संख्या है। अतः परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, नहीं होती है। इसलिए हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत सत्यापित होती है। जो हमारी अवधारणा है क्या हो गई, गलत सत्यापित हो गई है। इसलिए
हमारी अवधारणा क्या होगी, गलत सत्यापित हो गई। अतः 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये भी क्या होगा, कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर में। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। अगर सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। क्या है, अपरिमेय हैं। ठीक, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय हैं। ठीक, तो पहला 1/√2 क्या है, 1/√2 है। देखिए तीसरा का पहला, देखिए पहला है 1/√2। क्या है, 1/√2। इसको सिद्ध करके दिखाना है कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, जब परिमेय संख्या होगा तो 1/√2 क्या हो जाएगा, P/Q के बराबर हो जाएगा। P/Q के बराबर हो जाएगा, जहाँ P एंड Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक, और Q ≠ 0, जो Q है 0 के बराबर नहीं होगा। जो Q है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, अब देखिए इसको लिखेंगे 1/√2 बराबर P/Q। P/Q देखिए हर में क्या है, 2 है। हर में कितना है, 2 है। तो इसका क्या करेंगे हम, देखिए हर का परिमेयकरण कर देंगे। ठीक, ये 1/√2 नीचे जाए, √2 से गुणा ऊपर, √2 से नीचे। ठीक, √2 से क्या कर देंगे, नीचे गुणा कर देंगे, √2 से ऊपर। ये हो जाएगा P/Q। तो इस तरह गुणा करेंगे तो जाएगा, √2 को गुणा करेंगे 1 से तो √2 आ जाएगा। ठीक, और √2 को गुणा करेंगे √2 से। जब रूट के अंदर संख्या समान हो और गुणा हो रहा हो तो रूट हट जाता है। ठीक, जब रूट के अंदर क्या हो, संख्या समान हो और क्या हो रहा हो, गुणा हो रहा हो, तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, देखिए रूट के अंदर क्या संख्या समान है, √2 ये भी है, क्या √2 ये भी है। क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। जब रूट के अंदर संख्या समान है तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। बराबर में P/Q, बराबर में P/Q। अब देखिए 2 इधर है, इसको भेज देंगे उस पार, तो √2 बराबर हो जाएगा 2P/Q। देखिए 2 इसमें किस में है, बटे में है, इधर जाए तो गुणे में हो जाएगा। तो किस में है, बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो √2 बराबर हो जाएगा 2P/Q। देखिए 2P/Q भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। और P/Q भी क्या है, परिमेय संख्या है। हमने क्या बताया, जब परिमेय संख्या हम परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या ही मिलता है। क्या मिलता है, परिमेय संख्या ही मिलता है। तो इसलिए क्या, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि 2P/Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या, परिमेय संख्या है, सॉरी ये क्या, अपरिमेय संख्या। ये क्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का भी बराबर नहीं होगा। लिखेंगे अतः परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं होगा। लिखेंगे अतः परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। ठीक,
और हम जानते हैं कि √2 क्या परमेय संख्या, ये क्या अपरमेय, सॉरी ये क्या अपरमेय संख्या, ये क्या है परमेय संख्या। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि √2 क्या है अपरमेय संख्या है, जबकि ये इतना क्या है परमेय संख्या है। अतः अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, इसलिए हमारी अवधारणा गलत सत्यापित होती है। अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। क्या भैया, अपरमेय संख्या है। ठीक, 1/√2 क्या है अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक, हम लिखेंगे मानेंगे कि परमेय संख्या है, कह रहा है कि अपरमेय संख्या है, इसका उल्टा मानेंगे तो परमेय संख्या मान लिए, तो P/Q हो जाएगा। ठीक, तो उसको देखिए यहाँ पे क्या है, √2 नीचे है, √2 क्या है नीचे है। ठीक है, तो क्या करेंगे √2 से नीचे गुणा √2 से ऊपर कर देंगे, तो √2 से नीचे करेंगे √2 से ऊपर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √2, और √2 से नीचे गुणा √2 से गुणा होगा तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा 2, तो 2 आ जाएगा इधर किस में गुणे में, इधर बटे में आ जाए तो गुणे में आ जाएगी, तो √2 बराबर 2P/Q, 2P/Q हो जाएगा। ये हमारा क्या है परमेय संख्या, ये क्या है अपरमेय संख्या। ठीक, तो परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि √2 एक क्या है अपरमेय संख्या है, जबकि 2P/Q क्या है परमेय संख्या है। अतः परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। अतः हमारी इसलिए हमारी अवधारणा क्या हो रही है, गलत सत्यापित होती है। अतः 1/√2 क्या है एक परमेय संख्या है। ठीक, अब देखेंगे हम जो इसी का तीसरे का सेकंड देखेंगे 7√5, कह रहा 7√5 क्या है एक अपरमेय संख्या है। इसको क्या करेंगे मानेंगे, माना 7√5 एक परमीय संख्या है। क्या है, परमीय संख्या है। ठीक है, इसको क्या मानेंगे परमीय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा √7 बराबर P/Q, 7√5 बराबर P/Q, जहाँ P एंड Q क्या है सहअभाज्य संख्या है। ठीक, और Q क्या है 0 के बराबर नहीं। ठीक, तो हो जाएगा 7√5 बराबर P/Q, 7 इधर गुणे में जाए तो बट्टे में जाए, तो √5 बराबर आ जाए P/7Q। देखिए 7 क्या है 7 इसमें गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ये क्या है परमेय संख्या नहीं अपरमेय संख्या, ये क्या है परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है, ये क्या है परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या अपरमेय संख्या बराबर नहीं होगा। लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। क्या है अपरमेय संख्या है, जबकि P/7Q एक परमीय संख्या है। क्या है परमीय संख्या है। ठीक, ये क्या परमीय संख्या अपरमीय संख्या है, क्या परमीय संख्या है, तो लिखेंगे अतः परमीय संख्या बराबर नहीं होगा अपरमीय संख्या के। ठीक है, तो परमेय संख्या लिखेंगे अतः परमेय संख्या क्या होगा बराबर नहीं होगा अपरमेय संख्या के। ठीक, इसका मतलब ये है कि परमेय संख्या जो है अपरमेय संख्या के बराबर, ये बराबर है लेकिन ये कट गया, क्या बराबर नहीं है। ठीक, तो परमेय संख्या जो है अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। लिखेंगे इसलिए हमारी अवधारणा क्या हो रही है, गलत सत्यापित होती है। क्या होती है, गलत सत्यापित
होती है। ठीक, तो लिखेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो 7√5 है क्या है? 7√5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसको क्या करेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे, उसके बाद इसके बराबर कर देंगे, तो 5√5 बराबर निकालेंगे तो p/7 क्यों हो जाएगा? तो हम जानते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, जबकि p/7 क्यों क्या है? परिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, इसलिए हमारी अवधारणा क्या हो गई? गलत सत्यापित होती है। अतः 7√5 क्या हो रहा है? एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो है 3 देख लीजिए। 6 + √3, 6 + √3 को क्या करना? सिद्ध करके दिखाना क्या है? कि अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हम लिखेंगे माना 6 + √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो 6 + √3 बराबर हो जाएगा p/q, जहाँ p एंड q क्या है? सहभाज्य संख्या है। क्या है? सहभाज्य संख्या है। ठीक, और q ≠ = 0, जो q है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, तो 6 + √3 बराबर p/q। ठीक, तो √3 बराबर आ जाएगा p/q -6। 6 इस पार है प्लस का, उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। ठीक, तो किसका हो गया? माइनस का। देखिए ये p/q भी क्या परिमेय संख्या है, भी क्या परिमेय संख्या है। तो हमने शुरू में बताया है कि जब परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो लिखेंगे ये क्या परिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भैया? अपरिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है? परिमेय संख्या है। p/q -6 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब ये परिमेय संख्या है, भी क्या परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या से क्या घटाएंगे? परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। लिखेंगे जबकि p/q -6 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए फिर अतः परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा अपरिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या के। ठीक है, फिर लिखेंगे इसलिए हमारी अवधारणा गलत सत्यापित होती है। अतः 6 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपको समझ में ना आए उसे कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।